हेलो डियर लर्नर्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी वैद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोगों के अभी इस टाइम कॉलेजेस में प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो जिन भी स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल के लिए समांतर प्लेट संधारित्र बनाया है उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में ये 5 अंक का आता भी है। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र बनाते कैसे हैं, और उसकी अगर हमें वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है तो वैद्युत धारिता क्या होती है यह भी हमको पता होना चाहिए। तो वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। C बराबर सूत्र होता है Q बटे में B, यानी उस चालक की जो वैद्युत धारिता होगी उस पर उपस्थित आवेश और उसके विभव के अनुपात के बराबर होती है, ये वैद्युत धारिता होती है। अब हमें पढ़ना है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है वो दो समान क्षेत्र की समांतर प्लेटों के द्वारा बनाया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि एक प्लेट हमारी P1 है और दूसरी प्लेट P2 है। इनका क्षेत्र जो होगा वो समान होगा, कैपिटल A मान लीजिए, ठीक है। और ये जो दोनों प्लेटें हैं ये हमारी एक दूसरे से कुछ दूरी मान लीजिए D पर रखी गई हैं और ये कैसी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र बन गया हमारा। अब समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट P1 को वैद्युत स्रोत से जोड़ दीजिए और प्लेट P2 को भू संपर्कित कर दीजिए, यानी प्लेट P2 को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, प्लेट P1 के वैद्युत स्रोत से जुड़े होने के कारण इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी धनावेश आ जाएगा। और प्लेट P2 को पृथ्वी से जोड़ने पर वैद्युत प्रेरण के कारण इसकी अंदर वाली सतह पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहर वाली सतह पर बराबर मात्रा में धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, जो कि हमारी पृथ्वी से जुड़ी हुई है। इस वजह से जितना भी धनावेश होगा वो सब पृथ्वी में चला जाएगा, यानी भू संपर्कित होने की वजह से जो भी हमारा धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा। और यानी कुल आवेश कितना बचेगा हमारा P2 प्लेट पर, ऋणावेश, ठीक है। तो इस तरह से, और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर। तभी इस वजह से यहाँ से जो चिन्ह है आपके वो प्लस से माइनस की ओर है, प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसे, ठीक है। ये बनाने के लिए है, समझने के लिए है। तो अब हम क्या करेंगे, वैद्युत धारिता का सूत्र लगा करके समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता निकालेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैद्युत धारिता का सूत्र लेके चलेंगे। वैद्युत धारिता होती है C बराबर Q बटे B, यानी उस चालक पर उपस्थित आवेश और उसके विभव का अनुपात। अब हम क्या देखेंगे, B बराबर होता है E इंटू में D। अब हम क्या करेंगे, B की जगह कितना रख देंगे, E इंटू में D, तो हमारा C आ गया Q अपॉन E इंटू में D। और E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, इन सब के मान यहाँ पे उठा के बस रखने हैं। E बराबर क्या रखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटू में हमारा D चल ही रहा है। ये जो एप्सिलॉन 0 है ये हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये किसके साथ आ जाएगा, Q के साथ। तो एप्सिलॉन 0 इंटू में Q और अपॉन में कितना बचा है, सिग्मा इंटू में D, ठीक है। तो C बराबर आ गया हमारा एप्सिलॉन 0 Q अपॉन सिग्मा इंटू में D, और सिग्मा जो होता है वो होता है Q अपॉन A,
ये वैल्यू भी उठा करके हम सिग्मा की जगह रखेंगे। तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में सिग्मा की जगह हम क्या रखेंगे, Q बटे में A, इंटू में D चल ही रहा है। तो अब A जो है हमारा वो इसके हर में है, ये कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो C बराबर कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A, और Q से Q हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर कितना बचा, एप्सिलॉन 0 इंटू में A अपॉन में D। तो यही हमारा क्या होगा, वैद्युत धारिता का सूत्र होगा, किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। अगर हम इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में के परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ मान लें, तब हमारी जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी वो क्या हो जाएगी, C बराबर के एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D। तो ये किसके लिए आ गई, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पदार्थ हमने भरा है उसका परावैद्युतांक अगर K हो तो उसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होगी C बराबर के एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होगी। ठीक है, अगर अब हम बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने की, हम अगर धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे बढ़ेगी, हम K का मान बढ़ा दें, A का मान बढ़ा दें तो हमारी धारिता बढ़ जाएगी, और D का मान कैसा कर दें, कम कर दें। तो इस तरह से हम किसी ही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो डियर लर्नर्स, ये आपका चैप्टर नंबर 4 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को 5 अंक में आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, और इसके साथ में एक छोटा सा आंकिक प्रश्न भी जुड़ा होता है। तो इस चैप्टर में आपको आंकिक प्रश्नों को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जितने भी आपके आंकिक हैं उनको बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर से पढ़ लेना है। कुछ आंकिक प्रश्न मैं अपनी अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।